पंचांग के अनुसार करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से शुरू होगी, जो 1 नवंबर रात 9:19 पर समाप्त होगा। इसीलिए हिंदू पंचांग के अनुसार उदय तिथि वाले दिन यानी 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ बनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं पति की उम्र लंबी के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं दिन भर निर्जला व शाम को चांद देखकर व्रत का पालन करती हैं। इस बार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को है। इस दिन 16 श्रृंगार करने का बहुत ही महत्व माना जाता है। महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाती हैं, 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को कुछ काम को करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता। चलिए जानते हैं कि करवा चौथ के व्रत के दौरान क्या करें। करवा चौथ के दिन पूजा के समय मां पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां पार्वती प्रसन्न होती हैं और आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर देती हैं। करवा चौथ के दिन लाल रंग के ही कपड़े पहने, क्योंकि लाल रंग सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। करवा चौथ की पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करें। करवा चौथ व्रत के दिन क्या ना करें। करवा चौथ व्रत के दौरान दिन में ना सोएं। व्रत के दौरान झूठ बोलने से बचें। सुहागिन महिलाएं इस दिन अपनी श्रृंगार की चीजें किसी को ना दें। करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन किसी भी महिला को अपनी सास, माँ या दूसरी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन महिलाएं काले, नीले और भूरे रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि व्रत सूर्योदय के साथ शुरू होता है। व्रत वाले महिलाओं को इस दिन घर के किसी भी सोते हुए सदस्य को उठाना नहीं चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार चौथ के दिन किसी को सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना अशुभ माना जाता है। सास की दी गई सरगी करवा चौथ पर शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। सरगी का भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प ले। व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि करवा चौथ के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से व्रत का फल नहीं मिलता। आज के दिन नुकीली चीजों के इस्तेमाल से बचें। सुई धागे का काम ना करें। कढ़ाई, सिलाई या बटन टांगने का आज के दिन ना करें तो अच्छा है। आपने करवा चौथ के बारे में तो सुना, अब आपको करवा चौथ के व्रत की कथा सुनाते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाइयों की बहन लाड प्यार में रहती थी। भाई भोजन करते तो बहन के साथ करते। कार्तिक में जब करवा चौथ का व्रत आया तो बहन ने व्रत रखा। भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को बुलाया। बहन ने कहा, आज मेरा व्रत है, चांद उगने पर भोजन करूंगी। भाइयों ने शाम को सोचा कि हमने तो सुबह भोजन किया था, तब भी भूख जोरों से लग गई आई। यह तो सुबह की भूख ही है, इसे तो और भी ज्यादा भूख लगी होगी। ऐसा विचार कर एक भाई ने दीपक जलाकर चलनी में ढककर उसका प्रकाश दिखा दिया। बहन ने अपनी भाभीयों से कहा, चलो दर्शन करके अर्घ दे लो। भाभीयों ने कहा, आप जाओ, हमारा चांद अभी नहीं उगा। जब वो अकेली ही जाकर दर्शन कर अर्घ देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई तो पहला ग्रास में सिवाल, दूसरे में बाल और तीसरे में ससुराल का बुलावा आया। आने वाले ने कहा, तुम्हारे कंवर साहब की तबीयत ज़्यादा खराब है, जल्दी भेजो। तब उनकी माँ ने कपड़ों का बंद थैला खोलकर उसे कपड़े पहनने के लिए थैले में 3 बार हाथ दिया। तीनों ही बार सफ़ेद वस्त्र हाथ में आया। उसकी माँ ने वही पहनाकर एक सोने का टका दिया। जो तुम्हें सुहाग की आशीष देवे उसे सोने का टका देकर पल्ले के गांठ दे देना। रास्ते में जो भी मिला वह उसके पैर में पड़ती गई।
सबने भाई भांजों के सुख का ही आशीर्वाद दिया। चलते चलते जब उसके ससुराल का दरवाजा आया तो दरवाजे में घुसते ही उसकी छोटी नंद खड़ी थी। वे उसके भी पैर पड़ी तो नंद ने उसे आशीष दी, सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरे भाई को सुख दे। ऐसा सुनते ही भावज ने उसे झट सोने का टका दे दिया। वह भीतर गई तो सास ने पीड़ी नहीं दिया और रोकर बोली, मरा पड़ा है। बेचारी देख कर रोने लगी। लोगों ने समझाया बुझाया और इसके क्रियाक्रम की तैयारी करने लगी, पर उसने इन सबको रोक दिया। उसकी सास ने कहा, क्या मड़ा सेवेगी? उसने कहा, हाँ मैं मड़ा सेने लूंगी, आप कोई चिंता ना करें। उसकी जिद पर घर वालों ने एक अलग मकान में उसको रख दिया। बेचारी मड़ा सेने लगी। दासी आकर बासी सूखी रोटियां दे जाती, उसी से अपना जीवन चलाती। मंगसी मास की चौथ आई, बोली करवा ले भैया प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाड़ी करवा ले, घनी बुखारी करवा ले। मैं बोली, माता मैंने नियम बिगाड़ा तो आप सुधारोगी, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, यह मेरे पो की चौथ है, उससे अरज करना। पोष की चौथ आई, उसने कहा मेरे से बड़ी माघ की आएगी। इसी तरह अपने से अगली अगली बताती गई और आखिर असोज की चौथ आई। उसने कहा, बाई तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने ही तेरा सुहाग लिया है, वह ही वापस देगी, तू उसके पैर पकड़ लेगा। कार्तिक की चौथ आई, उसने गुस्से में भरकर भरत भांडनी करवा ले, भैया प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाड़ी करवा ले, घनी बुखाली करवा ले। पर साहूकार की बेटी उसके पैर पकड़कर बैठ गई। बोली, माता मेरी भूल हो गई, मैंने बट बिगाड़ा तो आप सुधारो। उसकी बेनती देखकर चौथ माता को दया आ गई। वह खुश हो गई। आंखों में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और टीका में से रोली निकालकर चीटी अंगुली से छींटा दिया। साहूकार का लड़का तुरंत बैठ गया। बोला, खूब नींद आई। उसकी स्त्री बोली, ऐसा भी क्या सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए। उसने सारी बात बताई। साहूकार का बेटा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, चौथ माता का उत्सव करना चाहिए। उसकी स्त्री तुरंत इंतजाम किया, करवा लिया, कहानी सुनी, चूरमा किया और दोनों पति पत्नी भोजन पर चौपड़ पास खेलने लगे। दासी आई बासी टुकड़े लेकर, देखे तो दोनों चौपड़ पास खेल रहे थे। तुरंत वापस गई और उसकी सास से बोली, वे तो चौपड़ पास खेल रहे हैं। साहूकार की स्त्री को विश्वास नहीं हुआ, झट ऊपर और देखकर खुश हो गई। पूछा, ये क्या बात है? तब बहू ने सारी बात बताई। सास के पैर पकड़े, घर में आनंद छा गया। बेटों की माँ सब कोई 12 चौथ करना, 12 नहीं तो 4 तो अपने 7 फेरों की शक्ति के लिए जरूर करें। ये चौथ माता सबका सुहाग देना, साहूकार की बेटी की तरह दुख मत देना। दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।